हेलो दोस्तों, छात्रों, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण की एक टॉपिक रस और रस की परिभाषा एवं स्थायी भावों के साथ। उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से रस को क्या कहते हैं, रस का क्या मतलब है और साहित्य में और कविता में उसका क्या स्थान है। और फिर बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध ये काव्यशास्त्र की जो रस की परिभाषा है नाट्यशास्त्र की, उसके बारे में देखेंगे, उसमें क्या चीज़ें हैं। और इसको इन सबको थोड़ा सा ये दिखाने का एक ये भी मतलब है कि जिन किन्हीं बच्चों को ये नोट डाउन करना है वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो मुख्य बिंदु है जो परीक्षाओं में विशेष उपयोगी है, रस और स्थायी भाव, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और उदाहरणों के लिए अगली वीडियो बनाई जाएगी, स्वतंत्र वीडियो होगी, केवल और केवल उदाहरणों की चर्चा होगी। आइए देखते हैं, जानते हैं रस किसे कहते हैं। सामान्य रूप से एक भोजन का रस होता है। भोजन का रस कड़वा, खट्टा, मीठा, तीखा आदि भोजन का रस होता है। और रस फलों का भी रस होता है, हम सब जानते हैं, और व्यक्ति में भी रस होता है। रस से दुनिया भरी पड़ी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो मुख्य बिंदु है वह है कविता का रस, यानी कि आनंद। जो कविता, नाटक, गीत, संगीत, फिल्म आदि देखकर और सुन करके जो हमें आनंद आता है उसे रस कहते हैं। और रस की आत्मा जो होती है उसको स्थायी भाव कहते हैं, जिसकी चर्चा अभी करेंगे। हम उधर जाएंगे, उस स्थायी भावों पर जब जाएंगे। अब देखते हैं कि नाट्यशास्त्र में वैसे तो कई विद्वानों ने ना ये कहा है कि वाक्य, ऐसा वाक्य जो रसीला हो, रस से युक्त हो, वही काव्य है। तो काव्य की तो रस की परिभाषा इस तरह से भी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जो परिभाषा है वो आचार्य भरत मुनि, जिनका नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें उन्होंने दिया है विभावानुभाव संचारी भावाद्रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव कहते हैं एक कोई कारण कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या कोई स्थिति हो सकती है जिससे स्थायी भाव जागृत होते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान आता है अनुभाव का। स्थायी भावों को जगाने वाली जो चेष्टाएं होती हैं उन चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये कुछ ही समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को और पुष्ट करके और मजबूत बना करके फौरन लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये तो सामान्य रूप से जो है इसकी परिभाषा है। अब ये रस बनता कैसे है? तो इन तीनों के संयोग से, संयोगात, रस भाव से के संयोग भी होता है ना तीनों का, एक विभाव का, अनुभाव का और संचारी भाव के संयोग से जो ये स्थायी भाव हैं, ये जब रस रूप, यही स्थायी भाव रस के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, खास करके 10वीं कक्षा में जो प्रश्न आते हैं, या बोर्ड की अनेक बोर्डों और अनेक स्टेट की जो परीक्षा की जो बॉडीज़ हैं, संस्थाएं हैं, उनमें जो प्रश्न आते हैं या तो वो स्थायी भाव पूछते हैं, किसी भी रस का स्थायी भाव पूछ लेंगे 2 या 1 नंबर का, या फिर क्या करते हैं किसी भी रस का एक उदाहरण पूछ लेते हैं, जो उदाहरण आपको अपनी ओर से देना होता है। और कोई एक ऐसी कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती है जिसमें अलंकार, ये रस को पहचान करके उसका नाम लिखने के लिए पूछा जाता है। वैसे तो दोस्तों, छात्रों, रस की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। हमने यहाँ पर ये जो विभाव कहा, तो विभाव भी इसके भी 2 भेद हैं, और उसमें हम बहुत गहराई में हमें जाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि नहीं है। अब सीधे आते हैं, जैसा कि मैंने कहा महत्वपूर्ण है ये चीज़, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मुख्य रूप से 11 रस हैं।
श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य और भक्ति। और ये सब रति, हास, क्रोध, ये रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, और ये हास्य रस का स्थायी भाव, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव, शोक करुण रस का स्थायी भाव, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव, और ये विस्मय अद्भुत का, जुगुप्सा अथवा घृणा ये विभत्स रस का, भय यानी डर ये भयानक रस का, और निर्वेद ये शांत रस का। निर्वेद को शम भी बोलते हैं, शम का मतलब है जो बिल्कुल वेदना रहित हो, ऐसी स्थिति। वात्सल्य, वत्सल रस, वत्सल स्थायी भाव है, इसको मुख्य रूप से संतान प्रेम, जो औलाद के प्रति जो प्रेम या प्यार होता है वो वात्सल्य रस के रूप में जाना जाता है। और भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, भगवत प्रेम से संबंधित जो भाव है वो भक्ति रस में परिणत होता है। अब देखिए, अगर हम इन सब की परिभाषा की चर्चा करें तो 2 लाइन की एक परिभाषा को आपने अगर याद कर लिया तो इन सब की परिभाषा अपने आप आ गई। कैसे? एक रस की परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा मैं बोलता हूं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, मिलन से, मेल से रति स्थायी भाव श्रृंगार रस के रूप में बदल जाता है, श्रृंगार रस बन जाता है। ये परिभाषा दी। अब यही परिभाषा हर एक की परिभाषा है। उसमें क्या चीज बदलेगी? हास्य। देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव हास्य रूप में बदलता है। उसी तरह विभाव, अनुभाव और संचारी संचारी भाव के योग से क्रोध नामक जो स्थायी भाव है वो रौद्र रस में बदलता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव करुण रस में बदलता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव अद्भुत वीर रस में बदलता है ना। इसी तरह ये 11 के 11 जो है उदाहरण, वो परिभाषाएं अपने आप में आ जाती हैं। अगली वीडियो में इन सभी रसों के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, अच्छे चुनिंदा उदाहरण दिए जाएंगे, जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी बोर्ड की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सभी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।